तो अभी देखते हैं मार्केट खुल रहा है, मार्केट क्या कर रहा है बताएं। यस, क्या करने की कोशिश में? एनीवन क्या करने की कोशिश में अभी? जल्दी से क्या दिख रहा है? जल्दी से क्या हो रहा है, ये कौन बताएगा? बाय या सेल? किस कैटेगरी में रखेंगे आप इसे? सेल में सर। सेल में रखेंगे इसे, ठीक है। मतलब मेरे को वेट करना है अभी, लेकिन अब ये समझते हैं मार्केट बीच में बैठा है, बीच में बैठा है। अगर सेलिंग के लिए आना है तो क्या मैं यहीं पर सेल कर दूं, यस, या थोड़ा ऊपर जाके सेल करूं, या इसके नीचे आने पर सेल करूं? तीनों में से 1 2 3 कहां पर क्या करना है, कोई बताए? नीचे आने के बाद नीचे आने वन पर ही पर सर, करना है, वन पर। 1 पर ही करना है। तो इसका मतलब यहां पर मेरा कॉफी टाइम हो जाता है कि नहीं? यस और नो, राइट है। यस सर। यहाँ पर कॉफी टाइम हो जाता है तो कॉफी बनाए, कॉफी पिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्क नहीं करना। अगर मार्केट इसके नीचे चलेगा तो मेरे को एक सेलिंग शुरू करनी है, तब तक नहीं करनी है, राइट है। ये मेरे को पता होना चाहिए कि मैं वहां पर सेलिंग नहीं करूंगा, राइट है। और अगर मार्केट नीचे चला तो क्या नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए? कोई बता दे प्लीज, क्या नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए? नो सर। तभी जाएंगे। इसके नीचे अगर चलता है मार्केट, मैं यहां पर एक लाइन डाल देता हूं, चाहे तो ब्लू कलर की डाल देता हूं, ये चेक कीजिए। अगर मार्केट इसके नीचे चलता है, क्या कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए, या डायरेक्टली सेल कर देंगे? कोई बताए। नहीं सर, कैलेंडर एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल तो क्लोज होनी चाहिए। कम से कम 15 मिनट की कैंडल तो क्लोज हो, राइट है। जिसने कॉल लिया हुआ है, कि कॉल लिया, जिसने कोई ऑप्शन कर रहा है, कॉल लिया हुआ है, तो उसको इसके नीचे कटना पड़ेगा या नहीं? इसके नीचे कट जाना पड़ेगा उसे, ठीक है। और मार्केट जो है जब तक इसके ऊपर नहीं चला जाएगा तब तक मेरा कोई बाय नहीं बनता है, तब तक बाय की कोशिश भी ना करें। बाय कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान डाल सकता है, तो बाय ना करें यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा होगा। और मैं वेट करूंगा यहाँ पर मार्केट क्या करता है। यहाँ पर आप 5 मिनट, अभी कितने मिनट की कैंडल बन गई होगी प्लीज बता दें, कितने मिनट की कैंडल बन गई होगी? एक एक मिनट की 2 कैंडल बन गई होंगी या नहीं? हाँ या ना, बन गई होंगी। चलो 1 मिनट की कैंडल पे चलते हैं। 1 मिनट की कैंडल क्या कर रही है? क्या 1 मिनट की कैंडल सपोर्ट पर बैठी है? प्लीज बताएं। 1 मिनट की कैंडल सपोर्ट पर बैठी है अभी, मतलब ये टूटना जरूरी है तभी तो मार्केट नीचे आएगा। रेजिस्टेंस कौन सा है? ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अगर मार्केट को नीचे चलना है तो इन सपोर्ट को नीचे ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो जाके यहां तक आएगा मार्केट। तो ये पॉइंट हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट करता क्या है, ठीक है। तो मार्केट को आने दीजिए आराम से। अभी मार्केट बाइंग में नहीं है, कहीं पर थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वापस नीचे चलेगा। तो जब नीचे चलेगा तो मेरा सपोर्ट ये ब्रेक होना चाहिए। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक सेलिंग की तरफ नहीं चल पाएगा, ये हमें पता है। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट करने क्या लगता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए और देखिए मार्केट करता क्या है। वेट एंड वॉच। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या बोल रहा है? कोई बताए बड़े टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है मार्केट? बाय या सेल? क्या सपोर्ट तोड़ना शुरू किया मार्केट ने? हाँ या ना? क्या सपोर्ट टूट रहा है मार्केट का? कोई बताए। यस सर। ट्राई कर रहे हैं, अभी आने देते हैं। अब अगर ये सपोर्ट टूटना है तो क्या कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए? अगर सपोर्ट टूटना है तो कैंडल क्या नीचे क्लोज होनी चाहिए? फिर से देखिए, ये सपोर्ट लेवल है, क्या हो रहा है देखते चले। यस, क्या कर रहा है मार्केट? जल्दी से कौन बताएगा क्या हो रहा है? नीचे भी कोई सपोर्ट है क्या मार्केट का? ये बता दें, क्या नीचे भी कोई सपोर्ट है मार्केट का? यस सर। नीचे कौन सा सपोर्ट है? ये रेड के कौन सा सपोर्ट दिख रहा है? ये वाला सपोर्ट है। जी। इसका मतलब अब मार्केट ने अपना पहला सपोर्ट तोड़ा है, दूसरा सपोर्ट तोड़ा है, ये तीसरा भी टूटना चाहिए कि नहीं? यस, क्या ये तीसरा सपोर्ट दे सकता है? मेरे को ये बताएं, क्या ये तीसरा सपोर्ट दे सकता है क्या? हाँ या ना? दे सकता है ना? तो मेरे को इसे भी ब्रेक चाहिए, ये भी। अब मार्केट धीरे धीरे ब्रेक करता हुआ आ रहा है तो ये भी ब्रेक चाहिए।
तो अगर ये तीनों ब्रेक हो जाएंगे तब मार्केट आराम से नीचे की तरफ चल पाएगा। ठीक है, वेट कर रहे हैं कि मार्केट करता क्या है। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट। नीचे आया है मार्केट, लेकिन अभी एक सपोर्ट बाकी है इसका, ये भी सपोर्ट टूटना चाहिए। जब सारे सपोर्ट टूट जाएंगे तब मार्केट आराम से नीचे की तरफ को चल पाएगा। जब नीचे टूट जाएंगे तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट अभी क्या करता है। क्या इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है। अब मार्केट का जो रेजिस्टेंस बन गया वो कौन सा बन गया, मार्केट का रेजिस्टेंस अब ये वाले बन गए। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर यहां से रेजिस्टेंस लेता है मार्केट में भी कि एन वेव बनाए और इसके नीचे चलेगा तो अपनी सेलिंग लेगा। तो मार्केट को अब इसके नीचे ये लेवल और ब्रेक करना चाहिए, और ब्रेक होगा तो मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। वेट एंड वॉच। पॉइंट बस पकड़ने चाहिए, पॉइंट पकड़ोगे तो मार्केट आपको आपका मूव दे देगा। अभी देखिए क्या कर रहा है मार्केट, अभी यहां पर ये सपोर्ट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट। जबरदस्ती मार्केट के साथ कुछ नहीं है, मार्केट को चलने दो, आराम से चलने दो। ये रेजिस्टेंस है, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस, इसके ऊपर मार्केट को नहीं निकलना चाहिए। मार्केट इसके नीचे नीचे कहीं पर भी घूमता रहेगा, ओके है। ये मार्केट अपना एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आराम से आ सकता है, और अगर इस पॉइंट के नीचे चलेगा तो मेरी सेलिंग है। तो आपको सेलिंग का भी पता है मेरी सेलिंग कहां पर है। जबरदस्ती हमें सेलिंग नहीं करनी है, जब मेरे पॉइंट पे आएगा तो ही मैं सेल करूंगा। ठीक है, तो मार्केट को चलने देते हैं, अभी देखते हैं क्या ये लेवल ब्रेक होता है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट आराम से नीचे चल पाएगा, ये टारगेट और उसके बाद बड़ा टारगेट। अभी वेट करते हैं। बाय में जाना है तो बाय के लिए अलग पैरामीटर होंगे, लेकिन अगर सेल में जाना है तो सेल के लिए पैरामीटर अलग है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट क्या करता है। मार्केट देखो यहां पर आया, मार्केट की एक ये हाई बना, फिर नीचे आया, फिर ये दूसरा हाई बन रहा है। अब मार्केट को इसके नीचे चलना पड़ेगा, मतलब इसके नीचे आना पड़ेगा। वेट एंड वॉच। बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं मार्केट घंटे भर में क्या कर रहा है। कहां पर है घंटे भर में मार्केट, सेलिंग में या बाइंग में, कोई भी बताए प्लीज। कहां बैठा है मार्केट, सेलिंग में ही है अभी। तो कुछ हमें अभी क्या बाय करना चाहिए। बाय का कोई भी सीन बन रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सीन नहीं है। अगर सेलिंग होगी इसके नीचे है और मार्केट यहां पर है। ठीक है, मैं डेली का याद रखना, मैं डेली का एनालिसिस करता हूं। मार्केट बड़े सेल में नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। मार्केट लॉन्ग टर्म में सेल में नहीं है, मार्केट शॉर्ट टर्म में सेल में है। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा फिर कहीं ना कहीं से ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट का बड़ा टाइम फ्रेम अभी बाय का ही है। छोटा मोटा सेल में जा सकते हो, मार्केट अपने सपोर्ट तक आ सकता है आराम से, वहीं तक आप सेल कर सकते हो, उससे ज्यादा सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या मार्केट अगर इसके नीचे चलना शुरू होगा जिस भी टाइम में, तो मार्केट की अपनी एक सेल बनेगी। शॉर्ट टर्म सेल है। शॉर्ट टर्म सेल का मतलब समझ लीजिए, मार्केट डे टाइम फ्रेम के अंदर यहां तक आ सकता है, इस जगह पर मार्केट का सपोर्ट है और मार्केट यहां तक आ सकता है। पिछले जो नए लोग हैं उनके लिए है, मार्केट देखो पिछले वाली जो डे की कैंडल है वो ये नीचे है, ये लो है। मार्केट का लो ब्रेक होगा तो मार्केट सेलिंग के लिए चलेगा। देखिए मार्केट लो की लिए वेट कर रहा है ब्रेक करने के लिए। अगर मार्केट अगर इसी घंटे में ब्रेक करेगा तो अच्छा है, या अगले घंटे में ब्रेक करेगा तो अच्छा है, दोनों में से क्या अच्छा है, कोई बताए प्लीज। इसी घंटे में कर देना, इसी एक घंटे में लो ब्रेक कर दे। ठीक है, और दूसरा क्या हमने लो सही लगाया हुआ है या इससे नीचे भी एक लो है मेरा, ये वाला सर ग्रीन वाला है। ग्रीन वाला है, तो मैंने उसी को मार्क कर लिया। जो दोनों में से जो भी लो है मैंने उसे मार्क किया हुआ है। और मार्केट अभी बाय में नहीं है। जब भी किसी वेव को आप देखते हो, सपोज यही वेव है, तो वेव का कम से कम 50% तो लगा लो, 50% तो आप लगा लो। और अगर उसके नीचे मार्केट है तो सेल का ही मार्केट है, बाय का मार्केट नहीं है। ठीक है, अब वो थोड़ा टाइम ले सकता है नीचे जाने में, ऊपर जाने में भी टाइम लेगा, अपना टाइम लेगा। उस टाइम को मार्केट को दे दो, बोलो ले लो मार्केट इतना टाइम, तो इतना टाइम हम आराम से दे सकते हैं। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूं तो क्या मेरी 5 मिनट की कैंडल बन गई होगी, यस और नो। 5 मिनट की कैंडल बन गई होगी, वो भी तो कुछ कर रही होगी। अभी 15 मिनट की कैंडल नहीं बनी होगी, मगर 5 मिनट की कैंडल बन गई होगी। ये आपकी पहली 5 मिनट की कैंडल है जो बनी है, और ये सेलिंग प्रेशर के साथ में आई है, और ये एक कंसोलिडेशन है। मार्केट को इस कंसोलिडेशन को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हो तो मार्केट इसी कंसोलिडेशन पे रुका हुआ है,
सपोर्ट भी ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है और हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, देखते हैं क्या करता है। अभी मार्केट अगर ऊपर जाएगा भी तो उसके पास रेजिस्टेंसेस कई सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही रेजिस्टेंस है मार्केट के पास में, ठीक है, दूसरे रेजिस्टेंसेस ये वाले हैं। तो मार्केट के पास रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं अभी, ऐसा नहीं है कि मार्केट के पास रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट के पास रेजिस्टेंस है। तो हम अभी थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट के रेजिस्टेंस या तो ऊपर के क्लियर हो, बाय बड़े टाइम लॉन्ग टर्म में बाय में है, अगर जाना चाहता है तो चला जाए, लेकिन अगर नीचे जाएगा तो इसके नीचे ही हम सेल करेंगे। आपको बाय का भी पता है और सेल का भी। बाय का हमें पता है, बाय कहां पर होगी, मिनिमम से मिनिमम इसके ऊपर, इससे ऊपर ही बाय है, इसके नीचे बाय आप नहीं कर सकते। अगर बात सेल की करते हो, सेल इसके नीचे है, अगर इसके नीचे आएगा तो ही मैं सेल करूंगा, नहीं तो मैं सेल भी नहीं करूंगा। मार्केट इसके बीच में क्या झूल सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे, बताएं? जा सकता है आराम से ऊपर नीचे। तो मेरे को वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर करेगा क्या, वेट एंड वॉच, ठीक है। इस रीजन में आपको सेल नहीं करना है, वो आपको नुकसान करेगा ये सेल। एक आपके पास कोई एक स्टॉक था डॉक्टर रेड्डी, उसको आज देखते हैं अगर उसने बाय में जा रहा हुआ तो। डॉक्टर रेड्डी, इसने आज ऊपर खुलना था, अगर मार्केट जरा सा पॉजिटिव दिखाएगा तो ये अपना एक बाय पकड़ सकता है डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। एक रेजिस्टेंस पे बैठा है, आप चेक कर लेना, ये एक अच्छा बाय आपको शायद दे सकता है, इसको चेक करके देखना है इसको, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसके ये ग्रीन हो गया आज अगर ये ग्रीन हो गया तो आपको बड़ा मूव दे देगा डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, चेक कर लीजिए। अगर इसे 1 घंटे पे भी देखते हो तो 1 घंटे पे भी बहुत अच्छा ये क्लाउड बेस पर बैठा हुआ है, क्लाउड बेस भी अच्छा है इसका। और ये मैंने कल भी रात को क्लास में बताया था, अगर कोई क्लास में था तो मैंने बोला था यहाँ पर ये रिजेक्शन लेगा डॉक्टर रेड्डी, ये कई बात करी थी हमने, बताया अगर कोई था क्लास में तो ये यहाँ पर रिजेक्शन लेगा। और रिजेक्शन लेने का रीजन क्या है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन कहाँ पर है, हाँ ठीक है, ये बात हमने करी थी। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, करी थी बात या नहीं बताए? यस सर, यस। ठीक है, हाँ जी सर, किया था। हाँ सर। लेकिन ये है बाय में, ये है बाय में, ये सेल में नहीं है। इसके साथ मैंने आपको ये भी बोला था डे में क्या देखना है, यस डे में क्या देखना है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर आना चाहिए कन्वर्जन लाइन कि के ऊपर सर, ऊपर सर। राइट है। जरा इसको डे में देखिए, ये क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया, अभी नहीं आया ना। नहीं सर, नहीं। इसकी एग्जैक्ट बाय कहां पर बनती है, ये कन्वर्जन लाइन है, तो इसकी एग्जैक्ट बाय जो बनती है डॉक्टर रेड्डी की, वो इस पॉइंट के ऊपर बनती है। अगर इस पॉइंट के ऊपर चला गया मार्केट तो अपनी बाय पकड़ेगा, ठीक है। तब तक इसे बाय ना करें, तब तक के लिए रुके रहे। अगर ग्रीन होगा, जरा सा ऊपर जाके बैठता है या बोलो क्लाउड से बाहर निकलता है, तो आपकी इसकी बाय अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी को देख रहा हूँ, बस एक पॉइंट को ध्यान रखा कीजिए कि कभी भी अगर एक डाउन वेव बनी है ना, लास्ट वेव जो भी बनी है, जब तक मार्केट इसके कम से कम 50% के ऊपर ना हो तब तक एक्शन मत लो, तब तक कोई एक्शन मत लो, क्योंकि वो आपको नुकसान कर सकता है वो एक्शन। और अगर मार्केट 50% के नीचे ही है, अगर मार्केट 50% के नीचे ही एक रेड कैंडल बना के बैठा है, तो ये सेलिंग का ही सिनेरियो है अभी, जब तक कि इसके ऊपर ना निकल जाए। ये सेलिंग का ही सिनेरियो मे बी कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाए, फिर नीचे आ जाए, पॉसिबल है। मार्केट में बाइंग के भी तो ऑर्डर्स लगे होंगे, खाली सेलिंग के ऑर्डर्स थोड़ा है, बाइंग के भी तो ऑर्डर्स होंगे, और बाइंग के ऑर्डर्स के होंगे तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। 9:30 तक तो ऑर्डर्स वैसे भी चलते हैं, तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, अराउंड 9:45 या 10 बजे के आसपास अगर नीचे चलना है तो उस टाइम पर नीचे आएगा। 1 घंटे की कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए, नीचे, जैसे हमने बात की थी। तो अगर इसे सेलिंग में चलना है तो 1 घंटे की कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए। और इसका 50% कहां पर आता है, इसका 50% रफली अगर मैं लगाऊंगा तो इसका 50% कहां पर आता है, अगर मैं देखता हूं तो रफली 50% यहां कहीं आता है, ठीक है, पूरी रैली का। यहां पर आप रफ लगा सकते हैं यहाँ। तो मार्केट अगर इसके ऊपर चलेगा तो ही अपना कोई बाय बनाएगा, तो उससे पहले इसका कोई बाय नहीं होगा। हालांकि यह इसके ऊपर भी बाय नहीं है, बाय आपका इसके ऊपर होगा, ठीक है। 2 पॉइंट है जो कि मेरे लिए बाय को बताएंगे कि हाँ मार्केट के अंदर बाय है, या तो ये वाला पॉइंट कम से कम, और अच्छा पॉइंट ये वाला। अगर उसके नीचे है मार्केट तो सेलिंग का ही मार्केट है, ठीक है। कल भी आप देखो, कल मार्केट खुला जरूर ऊपर गया, अगर इसके ऊपर निकल जाता तो बाय देता। मार्केट नहीं गया, थोड़ी देर में ही वापस आ गया, पूरा टूट गया मार्केट। आज भी मार्केट नीचे ही खुला है और रैली के 50% के नीचे है, तो सेलिंग का ही मार्केट है अभी। हाँ, कितनी देर में आएगी वो बात अलग है कि कितनी देर में आएगी सेलिंग,
वो सब अलग बातें हैं, लेकिन मार्केट सेलिंग में है, राइट, सेलिंग में है अभी। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट अपना सेल पकड़ ले, नीचे आ जाए तो हम सेलिंग के लिए वेट करेंगे। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा क्या करता है मार्केट, वेट एंड वॉच। ठीक है, तब तक बाकी स्टॉक देख लेते हैं। कोई आपका स्टॉक बता दीजिए अगर आपका कोई स्टॉक है तो। मैनकाइंड। कौन सा? मैनकाइंड। मैनकाइंड, MANKIND। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं स्टॉक को, ये स्टॉक क्या कर रहा है, और बगैर क्लाउड वगैरह के देखते हैं इसको क्या कर रहा है मार्केट। ठीक है, देखो ये स्टॉक जो है अपने सपोर्ट पर आने की कोशिश कर रहा है। ये बात चेक कीजिए, ये देखो ये इसका सपोर्ट है, ये कम से कम सपोर्ट लेवल है इसका, जहां पर मार्केट आने की कोशिश कर रहा है, अभी आया नहीं है। अगर यहां से मैं दो तीन तरीके से आप इससे बात कर सकते हो। पहला जो सपोर्ट लेवल है वो कौन सा? ये सपोर्ट लेवल है बॉडी, मार्केट सपोर्ट पर आने की कोशिश कर रहा है। ये तो हुआ एनवेव का केस। अगर मैं कैंडल का केस देखता हूं तो क्या पुरानी वाली कैंडल के कम से कम 50% के ऊपर मार्केट को होना चाहिए, या ये ग्रीन होनी चाहिए कैंडल? यस, क्या होना चाहिए दोनों में से? सर ग्रीन कैंडल के साथ में पुरानी वाली कैंडल के कम से कम या तो 50-61% के ऊपर हो, या फिर ये कैंडल ही ग्रीन हो, इसके ऊपर निकल जाए मार्केट, तो बाय मिलेगा कि नहीं? अगर मैं कैंडल बेस पर बाय करूंगा तो मेरा इसके ऊपर बाय है। यहां से जाइए और यहां पर जरा डे में देखिए, डे बोलता है इस लेवल के ऊपर आप बाय करो। एंड वेव हमारी क्या बोलती है? लास्ट एंड वेव ये वाली है, यही वाली है। इसका मतलब एंड वेव बोलती है मिनिमम से मिनिमम इसके ऊपर बाय करो, ये एंड वेव बोलती है, राइट है। तो दोनों तरीके से जा सकते हो। क्या इस केस में इसकी कोई बाय है इस समय? कोई बताए? कोई भी बाय अभी नहीं है, तो क्या मेरे को बाय करना चाहिए इस समय? कोई बता दे, क्या इस समय बाय करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। रुक जाओ, आराम से रुक जाओ। क्या मार्केट अपने सपोर्ट पर आया? बिल्कुल आया, सपोर्ट पर आया, लेकिन सपोर्ट पर आने के बाद क्या ऊपर निकला? अभी नहीं निकला ना, नहीं। राइट है। ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिन पर आप आज ट्रेड कर सकते हो? देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक है जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। मैं चार्टिंग पर जाता हूं और चार्टिंग पर अपना एक स्कैनर बनाता हूं, छोटा सा स्कैनर, और मेरे को ये पता करना है कि मेरे आज जो क्लोज है वो प्रीवियस हाई के ऊपर होना चाहिए, राइट है, ग्रेटर देन प्रीवियस हाई। ठीक है, डेली का क्लोज, आज का डेली का, सॉरी क्लोज नहीं ओपन, ठीक है, डेली का ओपन आज का वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए 1 डे एगो के हाई से। बस इतना है, मेरे को अपने स्टॉक मिल जाते हैं, रन कर दीजिए। कौन कौन से स्टॉक? आज इतने सारे स्टॉक हैं, इनमें से देखो डॉक्टर रेड्डी भी है, डॉक्टर रेड्डी भी है। ठीक है, यहां पर चलते हैं। पहला है मारिको, जरा मारिको को देख लेते हैं, मारिको क्या कर रहा है। क्या मारिको बाय में है? यस, देखिए ऊपर निकल रहा है। इसको वनडे में भी चेक कर लीजिए, वनडे में भी ये बाय में है, लेकिन ऑल टाइम हाई पर है, तो मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसको। ठीक है, मतलब ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, और ये खाली वनडे का हाई नहीं है, वनडे का हाई नहीं है, ये ऑल टाइम हाई भी है। तो मेरे को इसे थोड़ा ध्यान से कवर करना पड़ेगा या नहीं? कोई बताए, क्या इसे थोड़ा ध्यान से कवर करना पड़ेगा मेरे को, हाँ या ना? क्या डायरेक्ट बाय कर ले या थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए होगा मेरे को इसके लिए? जल्दी से कंफर्मेशन चाहिए, राइट है। अभी वेट करते हैं, यहाँ पर चाहे तो 5 मिनट की कैंडल है, इस सपोर्ट को वेट करने दीजिए। ये सपोर्ट क्या बोलता है? अगर इसके ऊपर चलता है मार्केट, अगर इसके ऊपर चलता है तो ही आप कोई बाय करना, नहीं तो इसकी बाय अभी नहीं होगी। ठीक है, ऑल टाइम हाई पर है, वैसे तो मैं ऑल टाइम हाई पर मना करता हूं कि ऑल टाइम हाई पर बाय मत करो। ठीक है, लेकिन अगर आप करना ही चाहते हो तो उसके लिए अलग पैरामीटर है जहां पर आप ऑल टाइम हाई के लिए बाय कर सकते हो। ठीक है, और देखते हैं दूसरा स्टॉक, ये आपका एक बीडीएल है, बेस्डॉक है। बीडीएल को देख लेते हैं, बीडीएल क्या कर रहा है। इससे आपका जल्दी स्टॉक निकल आते हैं, यहाँ पर हमसे बाय कर सकते हो। इसको आप 1 आवर में चेक करो, ये देखो क्या ये भी हाई के ऊपर निकला हुआ है? प्रीवियस हाई के तो ऊपर है, लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर है, देखो ये वाला नहीं है। और देखते हैं मेजडॉक, देखते हैं मेजडॉक क्या कर रहा है। मेजडॉक को देखते हैं, मेजडॉक क्या कर रहा है। ये थोड़ा सही है, ये थोड़ा सा सही है, लेकिन इसके ऊपर निकले तो आपका बाय है, क्योंकि इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है। जरा सा ऊपर निकल जाएगा तो आपका बाय होगा। वैसे भी निफ्टी अभी नीचे है। डाबर को भी देख लेते हैं, डाबर क्या करेगा। आप चाहो तो इसको क्लाउड बेस पर भी देख सकते हो, इन स्टॉक्स को क्लाउड बेस पर क्या कर रहे हैं, इन पर भी बात कर सकते हो। इसको देखो, ये भी ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने की कोशिश में है, मगर अभी बाय नहीं हुआ, अभी बाय का केस नहीं है।
ज़ायडस लाइफ को भी आप देख सकते हो। इनको आप अपने हिसाब से, आपको एक बार पता लग गया कि मार्केट हाई पे निकल रहा है, प्रीवियस हाई के ऊपर है, तो यहां पर आप ये पता कर सकते हो कि मार्केट अब क्लाउड बेस पर क्या कर रहा है, किसी और इंडिकेटर बेस पर क्या कर रहा है। मैंने आपको एक पॉइंट और भी बताया था, मैंने बोला था जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट उसकी सिमेट्री बननी चाहिए, राइट है। ये मंथ की सिमेट्री है, ये डे की सिमेट्री है, ये 1 घंटे की सिमेट्री है, ये 15 मिनट की सिमेट्री है, ये 15 मिनट की, 1 घंटे की, 1 दिन की और 1 महीने की सिमेट्री है। और ये सिमेट्री बननी ही चाहिए, सिमेट्री बननी ही चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट 15 मिनट के डाउन पे है लेकिन इस सिमेट्री पर है, तो 15 मिनट के बाय जाने का वेट करूंगा मैं, ठीक है। 15 मिनट के बाय जाने का वेट करूंगा। अगर आप यहां पर से निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी कहां आ गया बताएं? क्या हमने सेलिंग में रखा है निफ्टी को, हाँ या ना, यस और नो? क्या हमने सेलिंग में रखा है निफ्टी को या बाय में? कोई बताए। सेलिंग में रखा है ना अभी तो, बाइंग में तो नहीं रखा हमने, क्योंकि ये 50% के ऊपर है। जब तक ये 50% के नीचे है, जब तक ये 50% के नीचे है, मैं इसे बाय में नहीं रख सकता। मैंने ये भी आपको एक वर्ड बोला कि मार्केट लॉन्ग टर्म में बाय में है, शॉर्ट टर्म में सेल में है। इसका मतलब थोड़ा सा कहीं नीचे जाके कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके वापस ऊपर चलेगा ये मार्केट। तो हमें बहुत बड़ा सेल नहीं लेना है, छोटे छोटे सेल करके, छोटे छोटे सेल लेके आप इसमें से हट जाना, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा। देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, और अगर धीरे धीरे नीचे पहुंच गया तो मार्केट अपनी सेलिंग शुरू करेगा। इसका टारगेट क्या है प्लीज बता दें, टारगेट क्या है इसका? क्या नीचे वाली रेड लाइन? यस सर। देखें, नीचे वाली रेड लाइन ही इसका टारगेट है। जी सर। पॉइंट को मार्क करके रखना, मार्केट क्या करता है हमेशा पकड़ के रखें, मार्केट को छोड़ना नहीं है, अपना एनालिसिस मत छोड़ना। बस जहां आपने अपना एनालिसिस छोड़ा वहीं आपको इशू है। एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए आपका, एनालिसिस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अगर क्या मैं अभी मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगा रखा, ना मूविंग एवरेज ना कुछ भी नहीं लगा रखा है, लेकिन अगर इसमें लगा दें तो क्या आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा? प्लीज बता दें, हाँ या ना, मिल जाएगा। अगर इसमें क्लाउड ही लगा दूं तो क्लाउड मेरे को क्या बोलेगा? देखें क्लाउड लगा के कि इस समय क्लाउड मेरे को क्या बोलता है। क्या क्लाउड का पैरामीटर मेरे लिए सेलिंग बताता है या नहीं? जरा क्लाउड देखें, क्लाउड क्या कर रहा है प्लीज बताएं। यहां पर क्लाउड की चीका स्पेन क्या कर रही है, कैंडल क्या कर रही है, कोई भी बता दे। क्या कन्वर्जन बेस के नीचे है मार्केट? क्या हो रहा है जल्दी से, क्या देखने को मिल रहा है आपको क्लाउड बेस पर? एक सेलिंग। लेकिन ये सेलिंग होगी कब? कोई भी बताइए सेलिंग होगी कब? जब चीका स्पैन बेसलाइन को क्रॉस करेगी, हाँ या ना? क्या जब चीका स्पैन बेसलाइन को क्रॉस करेगी तभी सेलिंग होगी? बिल्कुल तभी सेलिंग होगी। तो अभी हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो ये चीका स्पैन है, सॉरी जो कन्वर्जन लाइन है, अगर आप चाहो तो कई बार हम इसकी सेटिंग को कम कर देते हैं, इसकी सेटिंग को हम 3 ले आते हैं। ये मैंने क्लास में भी बताया था, इसकी सेटिंग को आप 3 कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा 3 करने से?